एक रात एक छोटे से गांव में एक भूतिया कहानी की शुरुआत हुई। ये कहानी है उस गांव के एक बड्ढे पुराने मकान की, जिसे कहानी के तौर पर उन्होंने कभी भूतिया कहा। इस बड्ढे मकान में कई सालों से कोई नहीं रहा था और लोग इसे डर का घर मानते थे। एक बार गांव के नए सरपंच ने सोचा कि इस भूतिया मकान को बेचकर गांव के विकास में मदद की जा सकती है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसे खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी मानते थे कि वहां भूत है। एक दिन गांव के युवाओं में से एक राजू नाम का लड़का निर्धारित हुआ कि वह उस मकान में रहने के लिए तैयार है। वह यह दिखाने के लिए तैयार था कि भूतों का कोई असली अस्तित्व नहीं होता। राजू ने अपने दोस्तों को बताया और उनकी मदद भी ली। वे सभी मिलकर उस भूतिया मकान में गए। राजू ने विश्वास दिखाया और मकान में रहने का निर्णय किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब रात को आई तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। राजू और उसके दोस्तों ने डर का सामना किया, लेकिन बाद में पता चला कि वे सभी व्यर्थ ही थे। वे जल्द ही समझ गए कि वहाँ कुछ भी भूतिया नहीं था, सिर्फ उनकी मानसिकता थी जो उन्हें डरा रही थी। राजू ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मिलकर उस भूतिया मकान को सुंदरता से सजाया और वहाँ रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग भी उनकी बात मान गए और भूतिया मकान को एक नया जीवन देने में सहमत हो गए। इस तरह भूतिया मकान फिर से गांव की एक महत्वपूर्ण जगह बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जितना हम अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, हम उतना ही अधिक साहसी और सफल हो सकते हैं। भूतिया मकान वास्तव में भूतिया नहीं था, बल्कि लोगों के मन में उनकी भयावह मानसिकता थी। इसके बारे में हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने डरों का सामना करना चाहिए और उन्हें परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। धीरज, साहस और संगठन के साथ हम हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।